19 अगस्त 2020 ये दिन ऐतिहासिक हो गया है उन करोड़ों युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उनको एक तोहफा दे दिया है। तोहफा जो दिया है उसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था। सो दोस्तों, अब नौकरी पाना थोड़ा सा आसान हो गया है। एक छलांग आसान है उन युवाओं के लिए जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। अब एनआरए लेके आएगा पारदर्शिता सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एनआरए के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है उसके बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राष्ट्र एक एग्जाम सुनकर आप समझ तो गए ही होंगे। हमारे देश में 20 से ज़्यादा ऐसी सरकारी एजेंसीज हैं जिनको सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभिक परीक्षाएं कराने का कार्य सौंपा गया है। ये सरकारी एजेंसीज क्या करती हैं? प्रारंभिक परीक्षाओं को कंडक्ट कराती हैं और उनसे जो छात्र मिलते हैं उनको मेन के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि मेन परीक्षाएं होती हैं। तब जाके जो छात्र और छात्राएं हैं वो रेलवे में, बैंकिंग सेक्टर में, एसएससी में, पुलिस में और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां पर अपनी नौकरी प्राप्त करते हैं। लेकिन अब इन सरकारी एजेंसी से इस बोझ को हटा दिया जाएगा। 2021 से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लागू हो जाएगी। यानी कि अब क्या होगा, जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं उनका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एनआरए कंडक्ट कराएगा। इसमें एनआरए में अभी शुरुआत में 3 सरकारी एजेंसीज को मर्ज किया जाएगा, जिसमें रेलवे है, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, एसएससी सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो तीनों एजेंसीज हैं इनकी जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं अभी शुरुआत में एनआरए इनको कंडक्ट कराएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से। ये साल में 2 बारी टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि हर 6 महीने में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और जो भी छात्र छात्राएं इस टेस्ट को क्लियर करेंगे वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे रेलवे में जॉब पाने के लिए, एसएससी में जॉब पाने के लिए और आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने के लिए। अब जो भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है या वो उसको और इम्प्रूव करना चाहता है तो वो अपने फॉर्म को दोबारा भर सकता है और दोबारा टेस्ट दे सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। इम्प्रूव करने के बाद जो उसका रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट से फिर से 3 साल आगे जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि वो रिजल्ट फिर से 3 साल के लिए अब वैलिड हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो रेलवे में जो नौकरियां निकलेंगी, एसएससी में जो नौकरियां निकलेंगी या आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर में जो नौकरियां निकलेंगी उसमें वो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब के लिए, मेन के लिए तैयारी करेंगे, यानी कि अप्लाई करेंगे। अभी तक क्या होता आ रहा है, रेलवे, आईबीपीएस यानी बैंकिंग सेक्टर और एसएससी इनके जो प्रारंभिक परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं, अलग अलग राज्यों में इनके सेंटर पड़ते हैं और छात्रों को अलग अलग शहरों में जाकर एग्जाम देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, एक ही डेट पर दो टेस्ट आ जाने की वजह से कई छात्रों को इन प्रारंभिक परीक्षाओं की डेट को या एग्जाम को छोड़ देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट को जो भी क्लियर कर लेगा उसके बाद वो नौकरी प्राप्त कर पाएगा, यानी कि मेन की तैयारी कर पाएगा। एक बहुत अच्छा फैसला है, होना भी ऐसा चाहिए। और बहुत सारे जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बारे में चाहते भी थे कि इस तरीके का कुछ चेंज आए। सरकार ने सुन ली है,
अब उनके लिए चैन की सांस लेने का समय आ गया है। अब एनआरए से फायदा क्या होगा? पहली बात, एनआरए 12 भाषाओं में यानी कि 12 लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अभी तक होता क्या आ रहा है कि 2 भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट होता है, या तो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। लेकिन अब पूरे देश में छात्रों के पास और छात्राओं के पास ऑप्शन होगी 12 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने की, और उसमें वो एग्जाम दे सकते हैं। ये जो भी एग्जाम की प्रक्रिया है वो सारी ऑनलाइन होगी, यानी कि ऑनलाइन अंक तालिका होगी, मेरिट लिस्ट लगेगी, रिजल्ट आएगा और रोल नंबर मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, सब ऑनलाइन मिलेगा। आप ऑनलाइन ही अपने राज्य में किसी भी सेंटर को आप सेलेक्ट कर सकेंगे और वहां पे आप एग्जाम दे पाएंगे। अब किसी भी छात्रा को दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं है और एग्जाम देने के लिए अपनी फैमिली के मेंबर के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बात और कर लेते हैं। अभी तक क्या है कि जो गरीब बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं, फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, या दिव्यांगन जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, इन लोगों के साथ बहुत दिक्कत आती थी और आती है जब ये एक शहर से दूसरे शहर एग्जाम देने जाते हैं। एक तो फॉर्म अलग अलग भरते हैं, पैसे की बर्बादी होती है, खर्चा करना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ छात्र और छात्राएं फॉर्म भर भी नहीं पाते क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से अब वो ऐसा कर पाएंगे। उन्हें मतलब कि फॉर्म भरने की पूरी आज़ादी मिलेगी, फॉर्म भर पाएंगे और अपने ही स्टेट में वो एग्जाम दे पाएंगे। इससे जो महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, उनकी सेफ्टी भी इससे इंश्योर हो जाएगी, यानी कि उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, अपने ही शहर में वो एग्जाम दे पाएंगी। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं जैसे कि इस कितने स्तर पे होगा ये। 3 स्तर पे होगा, 10वीं बेस्ड होगा, 12वीं बेस्ड होगा और ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री के बेस्ड स्नातक की डिग्री बेस्ड होगा। यानी कि जो छात्र 10वीं पास किए हुए हैं वो 10वीं के बेस पे जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद उसमें वो अप्लाई कर पाएंगे। 12वीं पास किए हुए छात्र भी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और ग्रेजुएशन पास किए छात्र भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के बाद अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा निर्णय है जो एनआरए के अंडर आता है, अंतर्गत आता है। और जो राष्ट्रीय भर्ती संस्था है जिसको एनआरए कहते हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इससे काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। समय जो मैंने आपको बताया अब वेस्ट नहीं होगा, पैसे की भी बचत होगी, और इन एजेंसीज पे जो प्रेशर था, जो बर्डन था, जो बोझ था, वो पूरी तरीके से हट जाएगा और इसमें पारदर्शिता आएगी। यानी कि जो धांधलेबाजी होती आ रही थी, अभी कई सेंटर्स पे नकल चल जाती थी, काफी सारी लोग पैसे देके, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन इससे आने से बहुत ज्यादा फायदा होगा उन छात्र छात्राओं के लिए जो एक्चुअली में मेहनत करते हैं, जिनको उनका हक मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि हाँ, अब एक स्टेप आसान हो गया है, यानी कि एक स्टेप वो दूर है गवर्नमेंट जॉब पाने से। अब उनको एक छलांग और लगानी है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अब 2021 से हो गई होगा, साल में 2 बार ही होगा। और उसके बाद जो मेन है वो मेन आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर, आरआरबी रेलवे और एसएससी, ये मेन अपना उसी तरीके से कंडक्ट कराएंगे जैसे वो कराते हुए आ रहे हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो बदलाव आया है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षाएं जो होती हैं उसमें आया है और किसी चीज में नहीं आया है। तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा स्टेप है सरकार का, जो सरकार ने लिया है, और ये करोड़ों युवाओं के लिए बहुत अच्छा फैसला है। उनके लिए चैन की सांस लेने का समय है। अब वो सोच सकते हैं कि हाँ, अब कुछ तो है आसान उनके लिए कि वो इस चीज के लिए आगे वो बढ़ सकें। अब बस इस वीडियो में इतना ही है। हाँ, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए और कीप सपोर्टिंग। It's not a game, it's a rich thing.